एक ऐसा घर जहाँ 3 दोस्त चोरी करने के लिए घुस जाते हैं, लेकिन उस घर का मालिक बूढ़ा अंधा आदमी उन्हें मारने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है। क्या ये तीनों बच पाएंगे? तो कहानी की शुरुआत में हमें 3 दोस्त दिखाई देते हैं जो एक घर के अंदर चोरी कर रहे होते हैं। वो तीनों चोरी करके वहाँ से भाग निकलते और एक दोस्त एलेक्स सीधा घर आकर उन चाबियों को अपने दराज में छुपा देता है जिनसे उन्होंने उस घर के अंदर चोरी की। इधर दूसरी तरफ मनी वो चुराया हुआ सब सामान वहाँ चोर बाजार में बेच देता है, लेकिन उसके बदले में उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। इसलिए वो उस आदमी से कहता है कि सब कीमती सामान का पैसा इतना कम क्यों दे रहे हो। वो आदमी आगे से उसे बताता है कि चाहे तुम कितना भी कीमती सामान यहाँ ले आओ, वो हम आधी कीमत में ही लेंगे। इसके बाद तीनों दोस्त एक होटल में अपनी दूसरी चोरी की प्लानिंग करते हैं। यहाँ मनी उन्हें मोबाइल में एक घर की तस्वीर दिखाता है और बताता है कि इस घर में सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी रहता है और वो आदमी भी अंधा और बूढ़ा है। मनी उनसे कहता है कि मैंने पता करवाया है कि उस बूढ़े आदमी ने अपने घर में पूरे के पूरे $3 लाख छुपाए हुए हैं और ये हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। अगर हमने इस घर को लूट लिया तो ये चोरी हमारी सबसे बड़ी चोरी होगी। लेकिन यहाँ एलेक्स उन्हें साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं इस घर में चोरी नहीं करूंगा क्योंकि हम खतरे में पड़ सकते। अगर हम पकड़े गए तो हमें पूरे 20 साल की सजा हो सकती है। इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। रात जब एलेक्स घर था तभी मोबाइल पर उसे मैसेज आता है जो उसकी दोस्त रॉकी का था। वो उसे उस मैसेज में बताती है कि मैं अपनी बहन को अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ ताकि वो अपनी आगे की जिंदगी अच्छे से गुजार सके, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह मेरी छोटी बहन भी बड़ी होकर इन चोरी के कामों में पड़े। वो उससे कहती है कि बस तुम उस घर से चोरी करने में मेरा और मनी का साथ दोगे। इसलिए ये सुनकर एलेक्स सोच में पड़ जाता है और सोचते ही वो तुरंत उसे मैसेज कर देता है और कहता है कि मैं ये चोरी करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वो तीनों उस घर की तरफ आ जाते हैं। आते ही मनी उस घर के सामने एक कैमरा फिट कर देता है ताकि वो जब घर के अंदर चोरी करे तो बाहर से उन्हें पता चल सके कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। मनी गाड़ी में आकर बैठता है और उन्हें उस मोबाइल में एक वीडियो दिखाता है और बताता है कि पिछले कई दिनों से वो अंधा आदमी अपने घर से बाहर 1 मिनट के लिए भी नहीं निकला। और खुशी की बात यह है कि इस घर के आसपास जो घर है वो पूरी तरह हरी भरी और वहाँ अभी कोई भी नहीं रहता। तभी वहाँ उस गाड़ी पर एक कुत्ता हमला कर देता है जो उसे अंधे आदमी का था। इसी दौरान वो देखते हैं तो वहाँ वो अंधा आदमी आ चुका था, इसलिए अभी के लिए वो वहाँ से चले जाते हैं और रात होते ही वो दोबारा उस अंधे के घर की तरफ आ जाते हैं। आते ही वो वहाँ उस कुत्ते के पास बेहोशी वाला बिस्किट भीनते हैं जिससे वो कुत्ता वहीं पर बेहोश हो जाता है। मनी जैसे ही घर के दरवाजे को खोलता है तो वहाँ उस दरवाजे पर एक ताले की जगह 4 ताले लगे हुए थे। ये देखकर मनी एलेक्स से कहता है कि दरवाजे पर एक ताले की बजाय 4 ताले लगे हुए हैं और हमारे पास सिर्फ एक ही ताले की चाबी है। एलेक्स उससे कहता है कि मेरे डैड के पास तो सिर्फ यही एक चाबी थी, लेकिन मनी उसे बताता है कि वो अंधा है, पागल नहीं, उसके पास बहुत पैसा है कि वो किसी पर भी भरोसा नहीं करेगा, इसलिए उसने अपने घर की सारी चाबियां तुम्हारे डैड को नहीं दी। और यहाँ हमें पता चलता है कि एलेक्स के डैड सिक्योरिटी ऑफिसर हैं जिनकी सिक्योरिटी कंपनी यहाँ सब घरों की सिक्योरिटी को मैनेज कर दी और घर का ओनर भी, इसलिए उन्हें अपने घर की कुछ चाबियां दे देता है ताकि कोई भी चोरी होते समय वो चोरों को आसानी से पकड़ सके। इसीलिए वो वहाँ गैराज के गेट को फलांग कर अंदर आते हैं और वहाँ उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाजा बहुत मजबूती से बंद था जिसे वो खोल नहीं पा रहे थे। यहाँ एलेक्स दोनों को एक रिमोट दिखाता है और कहता है कि इस रिमोट से हमें घर के अंदर लगे सब अलार्म को ऑफ करना होगा, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। इसी दौरान रॉकी वहाँ एक खिड़की को देखती है और कहती है कि हमें अंदर जाने के लिए उस खिड़की को तोड़ना होगा तभी अंदर जा सकते हैं। इसलिए रॉकी ऊपर चढ़कर वहाँ उस खिड़की का शीशा तोड़ देती है और उस खिड़की की कुंडी खोल देती है और जैसे तैसे करके वो उस घर के अंदर घुस जाती है और तुरंत घर के अंदर सब अलार्म को एक एक करके बंद कर देती है। तब वो एलेक्स और मनी दोनों को घर के अंदर बुलाती है। घर के अंदर आते ही वो तीनों घर की छानबीन शुरू कर देते हैं। मनी सीधा ऊपर एक कमरे में आता है जहाँ वो अंधा आदमी सो रहा था। वो तुरंत एक बोतल में बेहोशी की दवा मिला देता है, लेकिन तभी वहाँ आवाज सुनकर वो अंधा आदमी उठ जाता है। ये देखकर मनी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, लेकिन उसकी खुशकिस्मती कि वो आदमी अंधा था इसलिए वो उसे देख नहीं पाता। वो अंधा आदमी अपनी टीवी को बंद कर देता है और दोबारा सो जाता है। ये देखकर मनी मौके पर ही वो बोतल नीचे रख देता है और बेहोशी की गैस निकलना शुरू हो जाती है और वो वहाँ से निकल जाता है। आधे ही बाहर उसे रॉकी एक कमरे का दरवाजा दिखाती है जिस पर लगे 2 ताले जो बहुत मजबूती से बंद थे, जिसे हाथ से खोलना नामुमकिन था। इसलिए वो अपने बैग से लोहे का एक रॉड निकालता है और उस रॉड से वो ताला तोड़ता है, लेकिन बदकिस्मती से वो ताला बहुत मजबूत था। ये देखकर वो तुरंत अपने बैग से गन निकालता है। यहाँ एलेक्स उसे गोली चलाने से बहुत रोकता और कहता है कि किसी भी सूरत गोली मत चलाना, नहीं तो वो अंधा आदमी उठ जाएगा और हम तीनों पकड़े जाएंगे। लेकिन मनी ने उसकी एक न सुनी और मौके पर ही उसने उस ताले पर गोली चला दी। ये देखकर एलेक्स के रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं क्योंकि अब वो अंधा आदमी उठने वाला था, इसलिए वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। यहाँ मनी उसका दरवाजा खोल लेता है, लेकिन तभी वहाँ वो अंधा आदमी गोली की आवाज सुनकर आ जाता है जिसे देखकर उनके होश ही उड़ जाते हैं। इसलिए न चाहते हुए भी मनी उसे बताता है कि मैं गलती से आपके घर के अंदर आ गया था और मैं जा रहा हूँ। लेकिन तभी उस अंधे आदमी का पैर उस दरवाजे की कुंडी पर बढ़ता है जो मनी ने अभी अभी तोड़ा था। ये देखकर उस अंधे आदमी को शक हो जाता है कि हो ना हो ये मेरे घर के अंदर चोरी करने आया, इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए आगे आता है। लेकिन मनी उसे
उसे धमकी देता है और कहता है कि एक कदम भी आगे मत बढ़ना, नहीं तो जान से मार दूंगा, क्योंकि मेरे हाथ में गन है। लेकिन तभी वो अंधा उसे पकड़ लेता है और उसे गले से पूरी तरह जकड़ लेता है। वो उससे पूछता है कि तुम कितने लोग मेरे घर के अंदर घुसे हो, लेकिन मनी आगे से उससे झूठ बोलता है और बताता है कि मैं सिर्फ अकेला ही हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। इसलिए वो अंधा उसे छोड़ देता है। वो सुकून का सांस ले ही रहा था कि तभी वो अंधा उसे गोली मार देता है और मनी मौके पर ही मर जाता है। ये देखकर रॉकी के होश ही उड़ जाते हैं। इधर एलेक्स जा ही रहा था, लेकिन वो गोली की आवाज सुनकर दोबारा घर के अंदर आ जाता है। वो जा ही रहा था कि तभी वो अंधा आदमी उसके सामने से आता है। वो तुरंत दीवार के साथ चिपक जाता है, लेकिन वो अंधा एकदम से रुक जाता है क्योंकि उसके पैर के नीचे कोई चीज चुप गई थी। जब वो उसे उठाता है तो वो एक कांच का टुकड़ा होता है। जब रॉकी ने उस खिड़की को तोड़ा था तब वहाँ से एक टुकड़ा नीचे गिर गया था। यह देखकर उसे अब पूरी तरह यकीन हो जाता है कि उसके घर के अंदर और भी लोग घुसे हुए हैं। इसलिए वो तुरंत अपने घर के दरवाजे को ताला लगा देता है और एक लकड़ी लेकर वो उस खिड़की को बंद कर देता है जहाँ से रॉकी अंदर घुसी थी। यहाँ एलेक्स भी एक बेसिन के नीचे छुपा हुआ था क्योंकि अब वो अंधा आदमी पूरी तरह चौकन्ना हो चुका था। वो उस लकड़ी को ठोक कर वहाँ से चला जाता है और तभी एलेक्स के मोबाइल पर रॉकी का मैसेज आता है। वो उसे बताती है कि उस अंधे आदमी ने मनी को मार डाला है। ये सुनकर वो एकदम से चौंक जाता है और रॉकी से पूछता है कि तुम कहाँ हो। आगे से वो बताती है कि मैं एक कमरे के अंदर छुपी हुई हूँ। इधर वो उस कमरे से बाहर निकल नहीं पा रही थी कि तभी वो अंधा आदमी आ जाता है, जिसे देखकर वो तुरंत दीवार से चिपक जाती है और अपना मुंह पूरी तरह दबा लेती है। वो अंधा आदमी एक सीक्रेट जगह खोलता है जहाँ उसने अपनी एक तिजोरी रखी हुई थी। वो उसे अच्छी तरह से चेक करता है और जब उसे तसल्ली हो जाती है कि वहाँ उसके पूरे पैसे पड़े हुए हैं तो वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन पीछे से उस तिजोरी पर लगा हुआ कोड रॉकी देख लेती है। उस तिजोरी का कोड 2978 था। जैसे ही वो अंधा आदमी वहाँ से जाता है, पीछे से एलेक्स वहाँ आ जाता है और वो रॉकी से कहता है कि हमें जल्दी से पुलिस को बुला लेना चाहिए। लेकिन रॉकी उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप रहने के लिए कहती है और जल्दी से तिजोरी का पासवर्ड लगाकर उसे खोल देती है। जैसे ही वो तिजोरी खोलती है तो वहाँ बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे। रॉकी सारे पैसे एक एक करके अपने बैग में डाल देती और वो दोनों तुरंत वहाँ से बाहर आते हैं। लेकिन तभी एक दरवाजे से वो अंधा आदमी आ जाता है, जिसे देखकर रॉकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन उसकी खुशकिस्मती थी कि वो अंधा मनी की लाश को ठिकाने लगाने आया था। वो उसकी लाश को घसीट कर ले जा रहा था। तभी पीछे हटते समय एलेक्स के जूते से आवाज निकल जाती है, जिसे वो अंधा सुन लेता है। वो अपना पिस्तौल निकाल कर उनकी तरफ घुमाने लगता है, लेकिन आगे से वो दोनों भी अपना मुंह जोर से दबाकर बिल्कुल चुप हो जाते हैं, जिससे वो बच जाते हैं और वो अंधा मनी की लाश को वहाँ से ले जाता है। इसी का फायदा उठाकर वो धीरे धीरे नीचे बेसमेंट में जाने लगते हैं। वो जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। इधर जब वो अंधा आदमी दरवाजे पर आता है तभी उसके पैरों से कोई चीज टकराती। जब वो देखता है तो वहाँ दो लोगों के जूते पड़े हुए थे जो रॉकी और एलेक्स के थे। ये देखकर वो समझ जाता है कि उसके घर के अंदर अभी भी कुछ लोग मौजूद हैं। इसलिए वो तुरंत अपने कमरे में आता है जहाँ उसने वो तिजोरी रखी हुई थी। वो जल्दी से अपनी तिजोरी खोलता है और खोलते ही जब वो देखता है तो वहाँ 1 रुपया भी नहीं था। ये देखकर उसका खून खौलने लगता है। इधर एलेक्स और रॉकी नीचे बेसमेंट तक पहुँच जाते हैं, लेकिन तभी एक लड़की उन पर हमला कर देती है और वहाँ एक रस्सी से बंधी हुई घंटी बजने लगती है, जिसकी आवाज वो अंधा आदमी सुन लेता है और वो एकदम से उठकर खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे अब यकीन हो चुका है कि उसके घर के बेसमेंट के अंदर कोई घुस चुका है। इधर उस लड़की को बंधा हुआ देखकर रॉकी और एलेक्स दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो लड़की उनसे अपनी मदद के लिए कहती है। वो उन्हें एक न्यूज़पेपर देती है जिसमें उसकी खबर छपी हुई थी। मतलब एक दिन एक कार एक्सीडेंट में उसने इस अंधे आदमी की बेटी को मार डाला था, इसलिए उस अंधे आदमी ने अपनी बेटी का बदला लेने के लिए उसे यहाँ बंदी बना दिया था। लेकिन एलेक्स रॉकी से कहता है कि हमें किसी भी तरह करके यहाँ से जाना होगा, नहीं तो हम दोनों यहाँ मारे जाएंगे। वो लड़की उन्हें वहाँ एक तिजोरी की तरफ इशारा करती है, लेकिन इससे पहले वो उस तिजोरी को खोलती है। वहाँ उन्हें उस अंधे आदमी के पैरों की आवाज सुनाई देती है, मतलब वो उनके पीछे आ रहा था। इसी दौरान वो अंधा अपनी गन लेकर नीचे की तरफ उतरने लगता है। इधर एलेक्स उस तिजोरी के पास आता है, लेकिन उसे पासवर्ड नहीं पता था। ये देखकर वो रॉकी से ऊपर वाली तिजोरी का पासवर्ड पूछता है। वो उसे आगे से 2978 बताती है। जैसे ही एलेक्स वो पासवर्ड लगाता है तो वहाँ वो तिजोरी खुल जाती है जिसमें एक चाबी बड़ी हुई थी। एलेक्स उस चाबी को लेकर जल्दी से उस लड़की को खोलने लगता है और जल्दी से उसे खोलकर तीनों वहाँ से भागते हैं और भागते हुए कुछ ही आगे आकर एलेक्स उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उस दरवाजे को ताला लगा हुआ था। वो जल्दी से तिजोरी की चाबी निकाल कर उस ताले को लगाता है और खुशकिस्मती से वो ताला खुल जाता है। एलेक्स जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ वो अंधा उनके सामने आ जाता है। वो गोली सीधा एलेक्स पर जला देता है। उस गोली से एलेक्स तो बच जाता है, लेकिन यहाँ वो लड़की जो बंधी हुई थी उसे गोली जा लगती है और वो मौके पर ही मारी जाती है। ये देख वो दोनों तुरंत एक जगह पर आकर छुप जाते हैं क्योंकि वह अंधा अब उन्हें नहीं छोड़ने वाला था। जब वो अंधा आदमी उस लड़की को मरा हुआ देखता है तो उसके अंदर गुस्सा और भी उभर आता है, इसलिए वो वहाँ रखी एक कील को उठाकर उसी ताले के अंदर लगा देता है और दीवार के साथ ठोक कर कील उसके बीच फंसा देता है और ताला बंद कर देता है ताकि वो दोनों यहाँ से दोबारा बाहर न भाग सके। तभी उसे वहाँ उनके भागने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर वो तुरंत मेन स्विच बंद कर देता है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। अब वो दोनों कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उस अंधे आदमी को अपने घर का छप्पा पता था और वो
उन्हें हर तरफ ढूंढ रहा होता है। इधर एलेक्स छुपा हुआ था कि तभी वो अंधा अचानक उसका गला दबोच लेता है और उसके सिर पर गन टांग देता है। वो उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी सारी गोलियां खत्म हो चुकी थी। लेकिन एलेक्स मौके पर उस अलमारी को अंधे आदमी पर गिरा देता है। इसी का फायदा उठाकर दोनों मौके पर ही वहाँ से भाग निकलते हैं और तभी उन्हें ऊपर कमरे तक जाने का दरवाजा दिख जाता है और वो जल्दी से ऊपर आ जाते। लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं तो वहाँ उनके सामने वो कुत्ता आ चुका था। यह देखकर उनके होश ही उड़ जाते। इसलिए एलेक्स रॉकी को वो चाबियां देकर कहता है कि जल्दी से बाहर के दरवाजे के पास जाओ और उसे किसी तरह करके खोलो। रॉकी भागकर सीधा उस दरवाजे के पास आती है। वह उस ताले में चाबियां लगाती है लेकिन वहाँ उस दरवाजे को एक चाबी भी नहीं लग पाई। इधर वो कुत्ता भी हमले के लिए पूरी तरह तैयार खड़ा था और तभी एकदम वो एलेक्स के पीछे बढ़ जाता है। एलेक्स और रॉकी अपनी जान बचाकर सीधा ऊपर भाग जाते हैं और भागकर ऊपर एक कमरे का दरवाजा बंद कर देते हैं। एलेक्स एक खिड़की से भागने का सोचता है लेकिन वो खिड़की मजबूत लोहे से बंद थी। इधर वो अंधा आदमी एक कमरे में आकर अपनी दूसरी गन रीलोड कर लेता है। यहाँ एलेक्स एक रिमोट से पुलिस को बुलाने की कोशिश करता है लेकिन रॉकी उसे मना कर देती है और कहती है कि अगर हमने पुलिस को बुला लिया तो ये चुराया हुआ पैसा हमारे हाथ से निकल जाएगा और हम खाली हाथ सीधा जेल में जाएंगे। तभी वो अंधा आदमी वहाँ उस दरवाजे पर फायर कर देता है। इसी दौरान वो दोनों ऊपर देखते हैं तो वहाँ एक खिड़की थी जो खुली हुई थी। ये देखकर रॉकी ऊपर आ जाती है और एलेक्स उस दरवाजे को रोक कर रखता है, इसीलिए रॉकी वहाँ से निकल जाती है। लेकिन इधर वो अंधा दरवाजे को जोर से पीटता है जिससे एलेक्स नीचे जा गिरता है और वो कुत्ता एलेक्स पर हमला कर देता है जिससे एलेक्स सीधा खिड़की से बाहर छत पर जा गिरता है। इससे पहले कि एलेक्स वहाँ से भाग पाता तभी वहाँ वो अंधा आकर शीशे पर गोली चला देता है और एलेक्स सीधा नीचे जा गिरता है। वो किसी तरह करके वहाँ से भागता है लेकिन तभी आगे से वो अंधा आ जाता है। ये देखकर वो तुरंत वहाँ से भागकर एक जगह आ छुपता है। वो अपने मुंह को दबोच लेता है लेकिन तभी उसकी आवाज निकल जाती है और वो अंधा उसे सुन लेता है। वो अंधा वहाँ आकर उस पर गोली चला देता है लेकिन तभी एक दरवाजे के पीछे से एलेक्स उस पर हमला कर देता है। यहाँ वो अंधा उसे अपने काबू में कर लेता है और उसका गला दबाकर मारने ही वाला था तभी एलेक्स एक बोतल को उठाकर उसके सर पर दे मारता है जिससे वो उसे छोड़ देता है। लेकिन जैसे तैसे करके वो अंधा उसे दोबारा पकड़ लेता है और एक छुरा लेकर उसके पेट में खोप देता है और एलेक्स वहीं पर मारा जाता है। दूसरी तरफ रॉकी उस टनल से बाहर निकल रही थी लेकिन इसी दौरान वहाँ वो कुत्ता उसके पीछे बढ़ जाता है जिसे देखकर वो तुरंत नीचे जा गिरती है। जब वो उठकर देखती है तो वहाँ से भी वो रास्ता एक जाली से बंद था। तभी वो ऊपर देखती है तो वहाँ एक जाली थी जिसका रास्ता सीधा बाहर की तरफ निकलता था लेकिन वो जाली भी बहुत मजबूती से बंद थी। इसलिए रॉकी अपनी टांग से होल लगाकर उसे तोड़ डालती है। लेकिन तभी वही अंधा आदमी उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे नीचे खींच लेता है और उसे बुरी तरह पीट कर वहीं पर बेहोश कर देता है। और जब रॉकी को होश आता है तो वो भी उसी जगह पर थी जहाँ पहले एक लड़की बंधी हुई थी। वो अंधा आदमी उसे बताता है कि अगर तुम लोग यहाँ न आते तो वो लड़की आज जिंदा होती। इसलिए अब मैं अपना बदला तुमसे लेना चाहता हूँ क्योंकि तुम ही उसके मरने की वजह हो और अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। इधर हमें एलेक्स दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा था। दरअसल जब उस अंधे आदमी ने उसे छुरा मारा था तो उसी दौरान उसने मनी की बॉडी अपने ऊपर रख दी थी जिससे वो छुरा मनी की बॉडी के अंदर जा लगा और खुशकिस्मती से वो बच गया। वो वहाँ छुप कर देखता है तो वहाँ वो कुत्ता उसके शिकार के लिए खड़ा था और एकदम से वो उसके पीछे बढ़ जाता है। ये देखकर वो एक कमरे में भागकर उसका दरवाजा बंद कर देता है। यहाँ वो अंधा रॉकी को ऊपर लटका देता है और उसे वहाँ मारने ही वाला था तभी एलेक्स वहाँ आकर अंधे के सर पर हथौड़ा दे मारता है और जल्दी से रॉकी को खोलने लगता है। यहाँ मौके पर ही एलेक्स उस अंधे को बांध देता है। वो दोनों पैसों से भरा बैग और वो रिमोट पैक कर देते हैं और जैसे तैसे करके वो दोनों घर के मेन दरवाजे तक पहुंचते हैं। यहाँ एलेक्स जल्दी से वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और खुशकिस्मती से दरवाजा खोल लेता है लेकिन तभी वहाँ उसके कंधे के पीछे से गोली आकर आर पार हो जाती है जो उसी अंधे आदमी ने उसे मारी थी और यहाँ एलेक्स मौके पर ही मारा जाता है। ये देख रॉकी जल्दी से दरवाजा खोलकर वहाँ से उल्टे पैर भागना शुरू कर देती है और कुछ दूर जाकर वो रुक जाती है और उस बूढ़े अंधे आदमी को आवाज लगाती है कि अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तुम जो करना चाहते हो कर लो। लेकिन तभी वहाँ वो कुत्ता भागता है और रॉकी के पीछे बढ़ जाता है। रॉकी भागते भागते एक जगह पर एक दीवार को फलांग लेती है और वहाँ वो कुत्ता उस दीवार के पार फंस जाता है और इसी का फायदा उठाकर रॉकी वहाँ से भागकर सीधा अपनी गाड़ी की तरफ आ जाती है। लेकिन तभी वो कुत्ता आकर उसके बैग को बढ़ जाता है, इसीलिए वो उस बैग को छोड़कर जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है जिससे वो कुत्ता बाहर ही रह जाता है। लेकिन वो वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो कुत्ता उसकी गाड़ी के ऊपर खड़ा हो जाता है। वो गाड़ी की चाबी ढूंढती है लेकिन गाड़ी की चाबी एलेक्स के पास थी, इसीलिए अब वो हाँ पूरी तरह फंस चुकी थी। इसी दौरान उसके दिमाग में ख्याल आता है। वो तुरंत वहाँ गाड़ी की डिक्की में आ जाती है और एक रस्सी लेकर डिक्की से बांध देती है और इसी दौरान गाड़ी की डिक्की को खोल देती है। तभी वो कुत्ता गाड़ी की डिक्की में घुस जाता है और मौके पर ही रॉकी उस डिक्की को बंद कर देती है। लेकिन फिर भी वो कुत्ता उस पर हमला कर देता है। ये देखकर वो वहाँ डिक्की में पड़ी रस्सी को उठाकर उसके गले से बांध देती है जिससे वो कुत्ता उससे दूर हो जाता है। इसी का फायदा उठाकर वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर नीचे जा गिरती है। वो उठकर अपना बैग उठाती ही है कि तभी पीछे से वो अंधा आदमी आकर उसे पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए दोबारा से अपने घर की तरफ ले जा रहा होता है। वो उसे घर के अंदर गिरा देता है। तभी उसे होश आ जाता है और जब वो सामने देखती है तो वहाँ एलेक्स पड़ा हुआ था जो मर चुका
था। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है। इसी दौरान वो देखती है तो वहाँ उसके सामने वो रिमोट पड़ा हुआ था। रॉकी उस रिमोट को लेकर पूरे घर में इमरजेंसी अलार्म ऑन कर देती है और पूरे घर में अलार्म बजने लगता है, जिससे उस अंधे के कान उस आवाज से फटने लगते हैं। वो अंधा पूरे घर के अंदर गोलियों की बरसात कर देता है। यहाँ रॉकी एक चमचा उठाकर उस अंधे पर टूट पड़ती है, जिससे वो अंधा सीधा नीचे जा गिरता है और उस अंधे का काम वहीं पर तमाम हो जाता है। ये देखकर उसके दिल में थोड़ा सुकून आता है। इसके बाद वो अपना पैसों से भरा बैग उठाती है और उस घर से भाग निकलती है, क्योंकि वहाँ पुलिस आ चुकी थी। इसके बाद सीन कट होता है और हमें रॉकी और उसकी बहन दिखाई देती है, जो दोनों एयरपोर्ट पर बैठी हुई थी, जो कि रॉकी ने चोरी की ही इसलिए थी ताकि वो अपनी बहन को यहाँ से किसी अच्छे मुल्क में ले जा सके। तभी वहाँ वो आकर टीवी में चलती हुई न्यूज देखती है, जो उसी के बारे में थी। उस न्यूज में बताया जा रहा था कि एक अंधे आदमी के घर के अंदर कुछ चोर घुसे थे, लेकिन उस अंधे आदमी ने आगे से डटकर मुकाबला किया और उन तीनों चोरों को मार गिराया और खुशकिस्मती से वो खुद भी बच गया और वो अभी खतरे से बाहर है। न्यूज में बताया गया कि उस अंधे ने ये बताया कि मेरे घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ। यह उस अंधे ने इसलिए बताया ताकि उसका सच किसी के सामने न आए, क्योंकि अगर रॉकी पकड़ी गई तो उसका पर्दाफाश कर देगी। और वो अंधा आदमी ये हरगिज नहीं चाहता था, क्योंकि उसने अपने घर के बेसमेंट में उस लड़की को बंदी बनाया हुआ था जो मारी जा चुकी है, और अब फिर से वो अपनी बेटी का बदला लेने के लिए किसी और लड़की को अपना शिकार बनाएगा। जिसके बाद रॉकी और उसकी बहन दोनों वहाँ से दूसरे मुल्क की तरफ चली जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का पार्ट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।